प्रदेश में लगातार बढ़ रहे एनआरआई फ्रॉड मामलों में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अहम भूमिका सामने आई है। पंचकुला में हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रदेश में बढ़ते हुए एनआरआई फ्रॉड मामलों पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों में से ऐसे 21 केस हमारे पास आ चुके हैं। ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के मामले पिछले साल से पेंडिंग है। हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि हम देश की हर बेटी की सहायता कर पाए, खासतौर पर अगर वह हमारे समाज की है और उनके साथ इस तरह से एनआरआई फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो डंकी वीजा से भेजते हैं। कई लड़कियां जिसके कारण परेशान होती हैं, हम उनको भी लोकेट कर रहे हैं। लड़कियां परेशान होती हैं क्योंकि जो डंकी वीजा पर जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनकी पासपोर्ट की कॉपी कहाँ है, तो कौन से देश में गए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें लड़की पति के माता पिता के साथ रह रही होती है और 1 या 2 महीने बाद उसको घर से निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है और ऐसी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार, मीडिया, कोर्ट और इन मामलों से संबंधित कार्यालयों को ऐसे मामलों में पूरा सहयोग करना चाहिए ताकि पीड़ित बच्चियों को न्याय मिल सके। महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद 2 लड़के, एक पुर्तगाल से और एक जापान से अब तक वापस आ चुके हैं और हम बाद में भी कोशिश करते हैं कि उनकी म्यूचुअल बात बन सके। मैं उन लड़कों से अपील करती हूँ जो ऐसे डंकी वीजा पर बाहर जाते हैं अपनी पत्नियों को छोड़कर, कि वो लोग घर वापस आ जाए। उन्हें साथ रहना है या नहीं रहना वो बात की बात है, लेकिन लड़कियों को इंसाफ मिले, इसके लिए महिला आयोग पूरा प्रयास करेंगे। वहीं जो बचे हुए मामले हैं उनमें भी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने न्यायालय, विदेश मंत्रालय और सरकार से अपील करता है कि हमारी मदद करें ताकि लड़कियों को ऐसे एनआरआई फ्रॉड मामलों में न्याय मिल सके। मुझे बड़ा दुख है कि ये एक ऐसा विषय है जिससे हमारे देश की कई बेटियों को अम, बहुत बुरी तरह से दुर्भाग्य सहना पड़ रहा है। 10 साल, 8 साल, 7 साल, 2 महीने, 6 महीने ऐसे करके कुछ लोग अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग तो कंसीव किया हुआ करके प्रेगनेंसी की हालत में और फिर कई बच्चे के साथ छोड़कर गए हैं। 1 महीने के अंदर हमारे पास 21 ऐसे केस आए हैं। पिछले दिनों हमने एक करनाल में वीडियो हमारी वायरल हुई थी, उसके बाद 21 केस ऐसे आए और 21 में से अब 2 केस मुझे ऐसे मालूम हुए हैं जिनमें हमारे पास 2 लड़के उन केस की वीडियो को देखकर वापस आ गए हैं। एक पोर्चुगल से और एक जापान से। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लड़के जो इस तरह से छोड़कर गए हैं इन बेटियों को, वो कुछ ना कुछ न्याय इन बेटियों के साथ करेंगे। एक बार उन्हें आकर ज़रूर जो भी बेटियों के साथ न्याय बनता है वो फैसला करना चाहिए। जो इस तरह के केस सामने आते हैं तो उसमें क्या महिला आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि हम उस बेटी को न्याय दिला सकें। पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि अगर बेटी चाहती है कि उसका पति उसके पास वापस आए या उसका पति उसे ले जाए, तो हम वो प्रयास करते हैं। अन्यथा जब लड़का आएगा फिर तय करेंगे कि क्या इस तरह से फैसला लिया जाए। जो इस तरह के लड़के आते हैं उनके उनको लेकर कोई महिला आयोग द्वारा कार्रवाई या फिर उनके खिलाफ कोई सरकार की तरफ से? हमारी ये कोशिश रहेगी कि दोनों को बिठा के आपसी समझ से बिठाया जाए। यदि नहीं बैठेगा तो म्यूचुअल अलग होना चाहते हैं। जो लड़की का बच्चों का अधिकार बनता है वो दे के अलग होना चाहते हैं। जिस तरह से भी लड़की चाहेगी और जो भी लड़का उस रिश्ते के लिए आगे फॉरवर्ड होना चाहेगा, दोनों की बात को सुनने के बाद इक्वल राइट्स के तहत इक्वली बिठा के बात करेंगे। जिस तरह से इस तरह के केस सामने आ रहे हैं तो उनके पासपोर्ट को लेकर भी कुछ कार्रवाई? हमारा प्रयास रहता है कि पासपोर्ट की कॉपी हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी नॉर्मल गरीब परिवारों की बेटियां हैं जिनके साथ शादी हो गई इसी उससे कि लड़का इसको बाहर ले जाएगा और वो खेत ज़मीन बेच कर उसके माँ बाप शादी करके लड़के की भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन वो अनजाने में उन लड़कों के पासपोर्ट नहीं ले पाते या कोई कॉपी नहीं होती, और डंकी वीज़ा से इन लड़कियों को ये भी नहीं मालूम होता वो कि किस कंट्री गया है। तो इसलिए ढूँढने के लिए पासपोर्ट की कॉपी आवश्यक है और बहुत सी चीज़ें आवश्यक हैं जो ये लड़के थोड़ा-सा चालाकी करते हैं या 420 करते हैं इस तरह की।